सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। निम्बार्क भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। कोई भक्त ब्रज में आया और ब्रज में आने के बाद काफी भक्तों से कहने लगा कि भाई जो वृंदावन में जाता है वो कभी भूखा नहीं सोता जी। ठाकुर जी उसके लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देते हैं। अब व्यवस्था कैसे होती है ये तो स्वयं गिरिराज जी महाराज जाने, क्योंकि वो लीलाधर हैं। हमारे इस ब्रज के अंदर ज्ञानियों की स्थान नहीं है, ज्ञानियों का स्थान नहीं है। अगर ठाकुर जी को आप ज्ञान की दृष्टि से पाओगे तो शायद आप पा नहीं सकते, पता नहीं कितने जन्म बीत जाएंगे तब भी आप ठाकुर जी को नहीं पा सकते। ठाकुर जी को पाने का एक रास्ता है और वो है, क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। और जैसे ही आप राधे राधे बोलोगे तुरंत ठाकुर जी फिर आपके पीछे पीछे लग लेंगे। ए भैया सुन तो सही, आप चलोगे आगे आगे, ठाकुर चलेंगे आपके पीछे पीछे। और ठाकुर जी का हाथ आप पकड़े ये बड़ी बात नहीं है, ठाकुर जी आपका हाथ पकड़ ले, लाला कहाँ जा रहा हो तू बता, तो ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, है? सत्य वचन। अब ज्ञान की दृष्टि से नहीं पा सकते आप उसको। अब बहुत से हमें कई बार मिलते हैं, बहुत ज्ञानी मिलते हैं, हम तो कहते हैं महाराज हम तो महामूर्ख आदमी हैं, हमें इतना ज्ञान तो है नहीं, हम तो ठाकुर जी की शरण में ब्रजवासी हैं और ब्रजवासी को हम तो, तुम भगवान मानते हो, हम तो भगवान भी नहीं मानते। नहीं, ज्ञान की तो महाराज जी यहाँ पे एंट्री भी नहीं है, सुना है। और ज्ञानी तो उदो बनकर आए थे, चले जब मथुरा थे, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अजब ही रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में काटे लगे ऊधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ दे हम प्रेम दीवाने। तो वो प्रेम एक अलौकिक प्रेम है, उस प्रेम को कोई नहीं समझ सकता। राधा और रानी का जो रास है उसको हर एक आदमी नहीं समझ सकता। तो वो भक्त सुन रहा था कि भाई जो ब्रज में जाता है वो भूखा नहीं सोता, ठाकुर जी उसके लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था थोड़ी सी कर देते हैं। तो उस भक्त के मन में ऐसा भाव आया कि क्यों ना मैं वृंदावन जाऊं और ठाकुर जी की परीक्षा ले। एक भक्त चला है भगवान की परीक्षा लेने के लिए। अच्छा, वो परीक्षा एक अलग चीज है, ठीक है, तुम लोग, भगवान भी कहता कोई बात नहीं, ले बेटा ले ले, बाप तो तेरा मैं ही हूं। बाप की परीक्षा बेटा ले रहा है, लेकिन मन में विश्वास भी नहीं उसने क्या काम करा, थोड़े से पैसे लिए कहीं से और अपने यहाँ पे जो कहते हैं ना अंकल की जेब होती है, आंटी की जेब होती है, आंटी होती है, यहाँ आंटी आती है, तो आंटी की जेब में पैसे रख लिए। भाई ठाकुर जी ने अगर व्यवस्था नहीं करी तो मैं आंटी से पैसे लेकर मांग लूंगा और कहीं ना कहीं अपने कुछ ना कुछ व्यवस्था इस्तेमाल कर लूंगा। अब वो ब्रज क्षेत्र में आया, बांके बिहारी के मंदिर में आया और बांके बिहारी पूरा ब्रज में घूमता रहा। आसपास में रंगनाथ जी का मंदिर है, गिरिराज जी हैं, बरसाना में सिद्धाम राधा रानी के दर्शन करे। लास्ट में जब आया तो अपना बांके बिहारी के दर्शन के लिए आया और बांके बिहारी के दर्शन के लिए जब आया तो काफी भक्त लोग आरती कर रहे थे, प्रसादी बट रही थी। तो रात को माखन मिश्री का प्रसाद बढ़ता है, जो बिहारी जी की आरती में जो आप लोग तो जानते हैं, रात को माखन मिश्री का प्रसाद मिलता है। तो प्रसाद बांट रहे थे और प्रसाद बांटा तो वो भक्त जो लड़का जो था दूर से खड़ा खड़ा देख रहा था। अब जब दूर से खड़ा हुआ देख रहा था तो दूर से खड़ा खड़ा ये सोच रहा, कहने के भाई ये भक्त लोग हैं और मैं इनसे पूछूं शायद ये बुरा ना मान जाए, अब करूं तो करूं क्या ऐसा भाई, मैं ऐसा। अब उससे जब रहा नहीं गया, क्यों, मन में तो पेट में तो भूख की आग लग रही थी, बहुत भूख थी और भूख के कारण वो उसकी आत्मा अंदर से कुलमला रही थी। जब अंदर हमें भूख लगी हो तो कुछ अच्छा लगेगा, आप बताओ, ना पहनावा अच्छा लगेगा, ना किसी से बोलना चालना अच्छा लगेगा, और कितने भी हमारे पास में स्वर्ण चांदी कितनी भी अन्य चीजें रखी हो वो कुछ नहीं रखा रहा। तो उसके मन में भाव आया कि भाई मैं इनसे पूछ लेता हूँ एक बार को, ठाकुर जी
कहीं ना कहीं व्यवस्था कर दें। और जब काफी समय बीत गया उसके बाद वो उन भक्त के पास आया और पूछने लगा कि साहब मुझे एक बात पूछनी है आपसे, मैं आज सारे दिन यहाँ से उधर से घूमता रहा, मैंने सुना था कि ब्रज क्षेत्र में जो आता है वो कभी भूखा नहीं सोता, ठाकुर जी उसके लिए कहीं ना कहीं से खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं, और मुझे घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई है लेकिन मुझे आज अभी तक प्रसादी नहीं मिली है कहीं से भी। और जहाँ भी एक दो बार मैं गया तो वहाँ पर वो जब पहुँचा तो वहाँ पर प्रसादी समाप्त हो गई थी। मैंने ऐसा कौन सा कर्म करा है कि भाई जो मुझे प्रसादी नहीं मिली है, और मैं क्या करूं, अब रात भी हो गई, अब कहाँ मिलेगी। अन्न का कण और संत का क्षण बड़े भाग से मिलता है। तमाम परिक्रमा मार्ग के अंदर अनन्य कोटि के संत बैठे हुए हैं, एक से एक महानुभूति, जिनके दर्शन हमें बड़े भाग से मिलते हैं। और तीर्थ के अंदर संत प्रसादी मिल जाए, संत दर्शन मिल जाए तो कभी मना मत करना। और एक बात बताऊं, ब्रज क्षेत्र में आप लोग आए हो, आपका स्वागत है। हमारा गांव यहीं पड़ता है, मेरा जन्म स्थल यहीं है, लेकिन आप लोग सब यहाँ के कौन सब बाहर से, कौन आप ही आए ना, बाहर से आए? बाहर से आए। कभी भी आप परिक्रमा मार्ग में आओ, परिक्रमा में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, कोई पत्ता मत तोड़ना, कोई डाल मत तोड़ना, कोई चीज, अगर कोई ब्रजवासी आपको कुछ अपशब्द बोल भी दे तो पलट के जवाब मत देना। वो ब्रजवासी नहीं है, वो ठाकुर जी का ही वंशज है, ठाकुर जी के ही बाल गोपाल हैं। वैसे कहते हैं जिन ब्रजवासी ने यहाँ में जन्म लिया है वो सब ठाकुर जी के ही हृदय के हैं, ठाकुर जी के ही खानदान के हैं। अब उस भक्त की आत्मा कुलमला रही है, तो भूख के मारे उसके प्राण निकलने को तैयार है, प्राण पखेर उड़ने को तैयार है। तो मेरे से ऐसा क्या अपराध हो गया? तो एक छोटा सा बच्चा आया भगा हुआ, बहुत छोटा सा बच्चा आया और भगा भगा आया और एकदम यहाँ पर हाथ मार के चला गया आगे। कह रहा पहले अपनी आंटी की जेब से पैसा निकाल ले, तेरे पास तो पैसा है तो पैसे मारो है भैया, तो कछु भी खा सकता है, कहीं पे भी लेके तो खा ले, पैसा लेके। पैसे से सब कुछ मिल सकता है आपको, लेकिन ये आनंद मिल सकता है पैसे से नहीं। जिन्होंने, हमें पता है जब हम बहुत छोटे छोटे थे, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल था पूरा, लोग डरते थे आते हुए, ऐसे धर्मशालाएं नहीं, सुख सुविधा नहीं थी, दूर दूर तक प्याऊ नहीं मिलता था पानी के लिए। अब तो फिर भी आपको जगह जगह मतलब कहीं ना कहीं फ्रीजर लगे हुए हैं, लोग मटके लगा देते हैं। तो ये सेवा है, भगवान ने आपको धन दिया है, उसका सदुपयोग करो। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिसके पास अनन्य कोटि के धन एकत्रित हुआ पड़ा है उनके पास में तिजोरियों के अंदर, लेकिन ये सुख नहीं है। ये सुख कब मिलता है? जब हमारे पता नहीं कौन से पूर्वजों के कर्म है जो हमारे को मिले हैं। अब वो बच्चा जो आंटी पे हाथ लगा कह लगा पैसा निकाल ले, कहीं से खा ले, तब उसको ध्यान आया, अरे तब उस बच्चे ने कहा कि तूने मुझे विश्वास कहाँ करा? अगर तू मुझ में प्यार करता, मुझसे विश्वास करता, तो तू ये पैसे लेके नहीं आता। तू कहता हे सर्वेश्वरी, हे राधा रानी, मैं तेरे अधीन होकर आ रहा हूं, जहां मेरी लाज तेरे हाथ में है। तो भगवान की लाज, भगवान अपने भक्तों की लाज तो रखता ही है। वो कहता है मेरा मान भले ही टल जाए पर भक्त का मान नहीं टलने देता। तो इसलिए आप कभी भी ब्रज क्षेत्र में आओ, भगवान बहुत बड़ी शक्ति है, हम सब उसके बालक हैं। विश्वासम फलमदायक, भगवान के प्रति विश्वास करो। जिसको हम अपना गुरु मानते हैं, जिसको हम अपना इष्ट मानते हैं, उसके प्रति कभी भी किंतु परंतु तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। अगर गुरु ने कह दिया ना इस समय रात है तो रात ही है मेरे लिए, अगर गुरु ने कह दिया इस समय बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है। अब बारिश कौन सी हो रही है? आप भाव है अपना अपना, आप सोचो कि पानी बरस रहा है वो बारिश हो रही है, और मेरे लिए तो कृपा की बारिश हो रही है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे।